हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सकुशल हैं। आज हम पुनः आपकी परीक्षा के मद्देनजर देखते हुए बैक टू बैक हिंदी मॉडल पेपर की श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हूं, जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको अपनी एक सीट सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी। कुछ दोस्तों की मांग है कि सामान्य हिंदी एवं साहित्य मैराथन, तो हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर ऑलरेडी पहले से ही सामान्य सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोज पड़ी हैं, जो आपको आपके एग्जाम जो बीपीएससी का 75+30 क्वेश्चन कंपलसरी है में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। निभाएंगे क्या दोस्तों? मैं तो ये कहता हूँ कि ईश्वर की अनुकंपा रही तो हूबहू प्रश्न देखने को आपको उसमें मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, आपका समय देर न करते हुए हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बोलिए। रामचंद्रिका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहारी सतसई में दोहे हैं, 500 हैं, 718 हैं, 719 हैं, 717 हैं। तो बिहारी सतसई और बहुत ही फेमस है, ठीक है। ये कितने इसमें दोहे हैं बताइए? कितने? 719। कितने? 719। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, मैत्री पुष्पा, अलका सरावगी, मन्नू भंडारी। इनमें से कोई नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे, और ये किसकी है बताइए? बहुत ही अच्छी है ये आत्मकथा, और किसकी है? मैत्री पुष्पा जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? काव्य है, जीवनी है, यात्रा वृत्तांत है, डायरी है। अरे यायावर रहेगा याद, और ये किसकी है बताइए? किसकी? यात्रा वृत्तांत। और किस विधा की है? यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महादेवी वर्मा जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? पशु और पक्षियों के रेखा चित्र को प्रस्तुत किए हैं, और उसमें किसमें की हैं उन्होंने बताइए? मेरा किसमें? पथ के साथी में, अतिथि चलचित्र में, मेरा परिवार में, स्मृति की रेखाएं में। तो किसमें की हैं? मेरा परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? निबंध है, जीवनी है, रिपोर्टाज है, उपन्यास है। बताइए लक्ष्मीपुरा, और ये क्या है बताइए? ये है आपका रिपोर्टाज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं वर्णमाला, व्यंजन, स्वर, अक्षर। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं बताइए? क्या कहते हैं? व्यंजन। क्या कहते? अरे हाँ, व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग में नहीं है? ट वर्ग में बताइए? ट, ढ, ध, ड़। बताइए क्या होगा? ट, ठ, ड, ढ, अड़। इसमें कौन जो है अलग दिखाई दे रहा है? कौन? ध। क्या है? ध। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ण है, ख, छ, ठ, म, स, ध, ध, च, ड, छ, द, ध। आप अच्छी तरह जानते हैं अल्प प्राण प्रथम, और उसके बाद क्या है? कौन? तृतीया। फिर पंचम अल्प प्राण होता है, और जो उसके बीच में होता है, जैसे ख हो गया, फिर ग के बाद घ हो गया, वो महाप्राण होता है। द्वितीय और चतुर्थ। तो देख लीजिए द्वितीय और चतुर्थ कौन आ रहा है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए, ख, छ, ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभ्यागत में उपसर्ग है अ, अभय, अभी, अभी। आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रेम वाटिका काव्य कृति है कबीर जी की, रसखान जी की,
रहीम जी की, नानक जी की। तो प्रेम वाटिका, और ये बहुत ही फेमस है। और ये किसकी है बताइए? प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका से मालूम चलता है। और ये किसकी है? रसखान जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसो पग धोए, पकती है। देखिए, जब सुदामा जी के बारे में जब वहाँ पहुँचे थे तब की ये है, ऐसे पीर पीवाइन सो पग कंकट जाल लिए पुनि जोए, हाय सखा तुम पाए महादुख आए, तैन कतय दिन खोए। है ना? तो उस समय की बात है। पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, सूरदास की है, तुलसीदास की है, नरोत्तम दास की है, कबीर दास की है। तो बताइए किसकी है? ये है नरोत्तम दास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कवित रत्नागर कृति है, राहुल संकृत्यायन की है, घनानंद जी की है, सेनापति की है, मतिराम जी की है। तो कवित रत्नाकर और कृति किसकी है? ये है किसकी बताइए? सेनापति जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंच परमेश्वर के लेखक हैं, महावीर जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, जैनेन्द्र जी हैं, दिनकर जी हैं। पंच परमेश्वर, और ये किसकी कृति है बताइए? किसकी? ये है आपका प्रेमचंद्र जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नांकित में से अविकारी शब्द है, नारी है, सर्दी है, मीठा है, परंतु है। बताइए। नारी, देखो अविकारी और अव्यय एक ही शब्द होते हैं, ठीक है? नारी, सर्दी, मीठा, ये क्या है? किसी चीज का अर्थ बता रहे हैं, लेकिन परंतु जो है अविकारी भी है और क्या है? अव्यय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? अवधी है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है। कौन सी नहीं है बताइए? नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और कौन से बताइए? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। और ये पश्चिम में बोली जाती है, जबकि अवधी क्या है? ये पूर्वी में है और यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, पक्ति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है, रामचंद्र शुक्ल ने, जयशंकर प्रसाद ने। बताइए किसकी है? ये बताइए जल्दी से, फटाक से, किसकी? सोच लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार किसकी पक्ति है? मतिराम जी की है, घनानंद जी की है, रसलील की है कि वृंद जी की है? बताइए। मतिराम, घनानंद, रसलील, वृंद। तो ये किसकी है? अमी हलाहल मत भर श्वेत श्याम रत्नार, और ये किसकी है? रसलील जी की है। नेक्स्ट, प्रकंपित व्यंजन इनमें से है द, य, र, ह। बताइए क्या होगा? प्रकंपित क्या है? र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी को संविधान की किस धारा में राजभाषा घोषित किया? 343, 344, 345, 348। तो किसमें राजभाषा घोषित किया गया और वो है कौन सी? बताइए। 343। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? बिहारी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। बताइए, ऊपर पहले आप पढ़ चुके हैं, बताइए किसमें आएगी? ये आएगी पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अशोक के शिलालेख में मिलता है, जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है, सिंधु घाटी में मिलता है कि सारनाथ में मिलता है? देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिला था? आप भली भांति जानते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और यह है जयभट्ट के शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भल्ला हुआ जो मारिया बिहड़ी महाकंतु, यह पंक्ति किस कवि की है? देख लीजिए, स्वयंभू की है, लुइपा की है, पुष्पदंत की है कि मुंज कवि की है?
भल्ला हुआ जो मारिया बिहड़ी महाक्रंतु। और ये किसकी है बताइए, फटाक से बताइए किसकी, मुंज कवि जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमात्म प्रकाश की रचना किसने किया है? राम सिंह ने किया है, जोइंदू ने किया है, कुशल लाभ ने किया है, पुष्पदंत ने किया है। परमात्म प्रकाश और ये किसकी रचना है? जोइंदू की है। किसकी? जोइंदू का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ढोला मारू राधुहा के लेखक कौन है? पुष्पदंत हैं, कुशल लाभ हैं, धनपाल हैं, स्वयंभू हैं। तो बताइए, ढोला मारू राधुहा और ये किसकी है? ये है आपका कुशल लाभ जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? बताइए, प्रताप नारायण मिश्र हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो ब्राह्मण का बताइए, ब्राह्मण, और ये बहुत फेमस है, और किसकी है बताइए, ब्राह्मण किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र जी की है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? पिंगल कहते हैं, डिंगल कहते हैं, अवहट कहते हैं कि सौरसेनी कहते हैं? बताइए, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा का जब योग से बनेगी भाषा तो उसको हम क्या कहेंगे? बताइए, क्या कहेंगे? डिंगल की पिंगल? बोलिए, क्या कहेंगे उसको? डिंगल भाषा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? चंद्रप्रदायी को मिली थी, अमीर खुसरो को मिली थी, कि विद्यापति को मिली थी, कि राम सिंह को मिली थी? अभिनव जयदेव, और किसको मिली थी उपाधि? फटाक से बोलिए, किसको? बताइए, ये मिली थी किसको? ऑप्शन सी, विद्यापति जी को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिसलदेव रासों में कुल कितने छंद हैं? 100 गो हैं, 125 हैं, 120 हैं, 140 हैं। बिसलदेव रासों में कुल कितने छंद बने थे? और ये भली भांति सभी जानते हैं, इसको याद कर लीजिए, 125 छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद जी हैं, कासिम शाह हैं, जान कवि हैं, आलम है। अनुराग बांसुरी, और ये किसकी है बताइए, फटाक से बताइए, नूर मोहम्मद जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माधव नल कामकंदला की रचयिता कौन है? उस्मान जी हैं, आलम हैं, पुहकर जी हैं, शेख नवी जी हैं। बताइए, माधव नल कामकंदला, 2 लोगों 3 लोगों ने लिखा है, लेकिन ये माधव नल कामकंदला है। और इसमें से ऑप्शन में से चुन कर बताइए वो कौन है? बताइए, कौन? आलम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य जी हैं, माधवाचार्य जी हैं, विष्णु स्वामी हैं, रामानंद हैं। बताइए, द्वैतवाद, और द्वैतवाद क्या है? ये कौन, किसने लिखा है? प्रवर्तक कौन है? ये मध्वाचार्य जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी की कितनी उपभाषा हैं? 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 6 हैं? हिंदी की उपभाषा पूछ रहे हैं, और अब भली भांति जानते हैं ये उपभाषाएं कितनी होती हैं? कितनी? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, ध्यान दिया करिए, नहीं पे जरूर ध्यान दिया करिएगा। च्यों में, भौ में, पौ में, मौ में? बताइए, ओष्ठ ध्वनि बताइए नहीं है। बताइए, किसमें है? च्यों में। ये क्या है? ईचू सानम तालु है, ऐका है, ठीक ना? ईचू सानम तालु है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या मोर का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दिया करिए, नहीं पे ध्यान दिया करिए दोस्तों। मयूर, कलापी, केकी, मेदिनी? बताइए, क्या होगा? मेदिनी। आप जरूर ध्यान दिया करिए नहीं वाले ऑप्शन पे दोस्तों, जरूर ध्यान दिया करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निज भाषा उन्नति अहें सब उन्नति के मूल,
बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं अकासूल। यह पंक्ति किस कवि की है? रामचंद्र शुक्ल जी की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, वियोगी हरि की है, इनमें से कोई नहीं। एक बार और पढ़ लीजिए जल्दी से, बताइए किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, एक और जिंदगी, कस्बे का आदमी। बताइए क्या होगा? कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है और वो बहुत ही फेमस कहानी, इसलिए हम इसको इसमें लिए हैं हम। क्या है ये? राजा निर्बंसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनहु कला ससभान कला 1600 प्रणीय पक्ति है। बिसल देव की है, पृथ्वीराज रासो की है, परमाल रासो की है कि जगनिक की है? बताइए किसकी है? ये किसकी है? ये पृथ्वीराज रासो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? रामायण में मिलता है, श्वेता श्वेतर में उपनिषद में मिलता है, कौतिक की ब्राह्मण में मिलता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए। ऑप्शन बी इसमें मिलता है, श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आशा दीवार ग्रंथ के रचनाकार हैं? गुरु नानक जी हैं, गुरु गोविंद जी हैं, गुरु रामदास जी हैं, मूलक दास जी हैं? बताइए। आशा दीवार, अरे बार बार पढ़ा गया है। आशा दीवार रोहिला ये सब किसकी है? बताइए फटाक से, ये किसकी है? गुरु नानक जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं? निम्बार्क जी हैं, जैमिनी हैं, कपिल हैं, पतंजलि हैं? सांख्य दर्शन एकदम चुन चुन के क्वेश्चनों को लिया गया है। और सांख्य के क्या है? बताइए। कपिल मुनि जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लाज न लागत आपको दौरे आहू साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? देख लीजिए, एक बार और पढ़ लीजिए। लाज न लागत आपको दौरे आहू साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, ये पंक्ति किसकी है? बता दीजिए। मीराबाई की है, रत्नावली की है, पद्यावती की है, घनानंद जी की है? बताइए किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन बी रत्नावली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं, कौशिक जी हैं, वृंदालाल वर्मा है, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन है? रक्षाबंधन ये बहुत ही फेमस कहानी है रक्षाबंधन। आप बार बार पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। और ये किसकी है? कौशिक जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रामायण महानाटक के नाटककार हैं? देवराज हैं, प्राणचंद हैं, भारतेंदु हैं, बालकिशन हैं? बताइए कौन है? रामायण महानाटक ये किसका है? प्राणचंद जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दुहाई वाली कहानी के कहानीकार हैं? सुदर्शन हैं, राजेंद्र बाला घोष हैं, भगवान दीन हैं, इसमें से कोई नहीं? बताइए। दुहाई वाली और किसका है? राजेंद्र बाला घोष का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद जी की है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है, अज्ञे जी की है, नरेंद्र शर्मा जी की है? बताइए ये किसका है? अरुण यह मधुमय देश हमारा, और ये किसका है? बताइए फटाक से बोलिए किसका? जयशंकर प्रसाद जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी के आदिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजन साहित्य की रचना की थी? बताइए। चंद्रप्रदाई ने की थी, विद्यापति ने की थी, अमीर खुसरो ने की थी, नरपति नाल्ह ने की थी। आदिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिन्होंने मनोरंजन बस लगाए थे, और वो कौन थे? अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है?
अनीय है, ईव है, ड़ी है, र है। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? अनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विनय पत्रिका की भाषा है, अवधी में है, खड़ी बोली में है, ब्रज भाषा में है, संस्कृत में लिखी गई है। बताइए, विनय पत्रिका, और विनय पत्रिका किस में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? एक बार और देख लीजिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, श्लेष है, यमक है। बताइए क्या है? आपका राइट आंसर है दोस्तों उपमा है, सी। आप देख लीजिए सी लगा है, सी को देखकर ए पे ऑप्शन लगा दीजिएगा, ऑप्शन ए। इस प्रकार दोस्तों आज के हमारे सभी क्वेश्चन पूर्ण हुए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप पूरा भरोसा करते हैं आप पे, बहुत अच्छा होगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाकर समय समय पर जो सूचनाएं मिल रही हैं उसको आप फॉलो करिए। धन्यवाद दोस्तों।